राधे राधे नमस्ते। रचनाकार सीरीज में आज हम देखेंगे राम कुमार वर्मा जी को। इनके सारी रचनाएं आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 1905 में सागर मध्य प्रदेश में और इनका निधन हुआ था 1990 में। इनके पिता का नाम था लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, नाटककार और आलोचक थे, जिन्हें विशेष रूप से हिंदी एकांकी का जनक और एकांकी सम्राट माना जाता है। छायावादी शैली के कवि होने के नाते उनकी कविताओं में रहस्यवाद और प्रकृति प्रेम झलकता है। इन्होंने कहा है राम कुमार वर्मा ने कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। कौन कहा है? राम कुमार वर्मा कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। इनके काव्य संग्रह देख लीजिए, फेमस हैं, प्रश्न बनते हैं इनके काव्य संग्रह से। चित्तौड़ की चिता, वीर हमीर, अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, निशिथ, चित्ररेखा, चंद्र किरण, संकेत, जौहर, एकलव्य, हिमहास गद्य गीत है। तो राम कुमार वर्मा का चित्तौड़ की चिता, वीर हमीर, अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, निशिथ, चित्ररेखा, चंद्र किरण, जौहर, एकलव्य और हिमहास। इनका आलोचनात्मक ग्रंथ एक ही है, बड़ा फेमस है, कबीर का रहस्यवाद। तो कबीर का रहस्यवाद आलोचना किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने। इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ लिखा है, जानते ही होंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखे थे। तो कबीर का रहस्यवाद भी फेमस है और आलोचनात्मक इतिहास भी फेमस है। इसके बाद इनके नाटक मिलते हैं, एक विजय पर्व है, दूसरा कौमुदी महोत्सव है। तो विजय पर्व, कौमुदी महोत्सव नाटक इनके ध्यान रखिएगा। इनका एक ही उपन्यास मिलता है, माँ का हृदय। तो पूछेगा माँ का हृदय उपन्यास किसका है? राम कुमार वर्मा का। इनकी एकांकी देख लीजिए, हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी 1929 में प्रकाशित प्रसाद कृत एक घूट माना जाता है, परंतु आधुनिक ढंग की पहली एकांकी राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु है, जो 1930 में प्रकाशित हुई। बादल की मृत्यु 1930 में रेशमी टाई है, चारू मित्रा है, दीपदान है, विभूति है, शब्द किरण है और रूप रंग है। तो बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, चारू मित्रा, दीपदान, ये चारों तो एकदम याद रखिएगा एकांकी। इसके बाद रजत रश्मि है, जूही के फूल है, पूछा जाता है जूही के फूल, जूही की कली निराला, जूही के फूल राम कुमार वर्मा। एक तोले अफीम की कीमत है, पृथ्वीराज की आंखें है, औरंगजेब की आखिरी रात भी है, इंद्रधनुष भी है, काम कंदला भी है, ध्रुव तारिका भी है, स्वर्ग का कमरा भी है, 10 मिनट है, बापू है, मयूर पंख है, 5 जन्य है, रिमझिम है। तो ये एकांकी बहुत सारा 21 एकांकी लिख दिए हैं, जिसमें से आपको याद होना चाहिए बादल की मृत्यु, रेशमी टाई और चारों मित्रा, दीपदान, ये याद होना चाहिए। जूही के फूल याद होना चाहिए, एक तोले अफीम की कीमत, पृथ्वीराज की आंखें, औरंगजेब की आखिरी रात, इंद्रधनुष, 10 मिनट याद होना चाहिए। बस जिसको जिसको बोले हैं उसी को याद रखना है। पुरस्कार व सम्मान तो कुछ खास नहीं मिला है। चित्ररेखा पे देव पुरस्कार मिला है
और भारत सरकार द्वारा 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये थे राम कुमार वर्मा जी। इनके हमने एकांकी देखे, नाटक देखा, उपन्यास देखा और आलोचना देखा, इतिहास ग्रंथ देखा और काव्य देखा। प्रश्न बनेगा राम कुमार वर्मा से तो इन्हीं में से बनेगा। आप निश्चिंत होके इसको तैयार कर सकते हैं और लिख के तैयार रहिए। एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा राम कुमार जी से। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। हम मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।